अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। एक बार फिर मैं हूँ आपके साथ अलीना फारूक शेख, और प्रोग्राम में आज हम बहुत सी बातें करेंगे। बहुत ही मज़े के टॉपिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक के नवाज़ और बिलावल की मुमकिन मुलाकात आज होगी या आगे आने वाले दिनों में होगी, ये जानेंगे। महमल के पास बड़ी ही इनसाइड स्कूप है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का नैब पर हालिया बयान, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान को क्या दहशत गर्दी के खिलाफ कोई नया एक्शन लेने की ज़रूरत है, इस पर भी बात होगी प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नवाज बिलावल मुलाकात पर। तो जनाब, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दरखास्त मंजूर करते हुए नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरखास्त में कहा गया था कि बिलावल आज ही नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इससे कबल भी नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और हुकूमत से उन्हें सेहत की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा भी किया था। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने अहले खाना के इसरार के बावजूद एक बार फिर अस्पताल मुंतकिल होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मुझे सर्विसेज अस्पताल, PIC और जिना अस्पताल ले जाया गया। अस्पतालों के डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें सिर्फ बीमारी की नौइयत पता लगाने का कहा गया है। डॉक्टर्स ने बताया कि वो मेरा इलाज शुरू नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू करने के हवाले से बेबसी जाहिर की और कहा कि मेरा इलाज करना उनका मैंडेट नहीं है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इलाज के नाम पर जो सलूक पहले किया गया, अब मजीद तज़हीक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत एक मरतबा फिर तमस्खर उड़ाने का इरादा रखती है। लेकिन क्या आज होने वाली मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को मना पाएंगे इलाज के लिए? ये बहुत अहम सवाल है और इस पर हमारा क्यों है कि क्या बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ को इलाज के लिए मना पाएंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। आज हमारे पैनल में हमारा साथ दे रही हैं महमल सरफराज, मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इरशाद भट्टी साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी हमारे साथ हैं। महमल के पास इस टॉपिक से मुतल्लिक इनसाइड न्यूज़ है। महमल, क्या इत्तलात हैं आपके पास मुलाकात से मुतल्लिक? देखिए अलीना, ये बिलावल भुट्टो के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की स्टेटमेंट भी आ गई है कि ये जो मुलाकात है ये अब सोमवार के रोज़ होगी। और इस क्वेश्चन के आंसर में मैं ऑप्शन तो कोई नहीं दूंगी, क्योंकि जो मेरी पीपल्स पार्टी वालों से बात भी इसके ऊपर हुई है, वो जाहिर बात है वो उनको इसलिए तो ये मनाने के लिए नहीं जा रहे बिलावल भुट्टो मियाँ साहब को। जाहिर बात है ये तो उनके अपना ख़ानदान ही करेगा अगर उनको मनाएगा इलाज के लिए जो। लेकिन ये है कि बिलावल भुट्टो ने कल ट्वीट भी की थी और उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया था कि उनको जिस तरह की तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं कर रही जो पंजाब गवर्नमेंट, उसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। दूसरी चीज़ ये कि वो मिजाज पुरसी के लिए रहे हैं मियाँ साहब को मिलने और उनकी सेहत का पूछने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अखज़ किया इस पूरी चीज़ से, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मैसेज भी देना चाह रही है इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के साथ सॉलिडारिटी शो करके। क्योंकि देखिए, जो ये आपने खैर पहले जो सवाल किया कि आज जो मुलाकात होनी थी, आज एक्चुअली इनको जो परमिशन दी गई वो अराउंड 3:30-4 बजे के करीब इनको परमिशन दी गई और ये कहा गया कि 5 बजे से पहले आप कोट लखपत आ जाएं। तो वो 5 बजे तक पहुंच नहीं सकते थे, क्योंकि वो जहाँ से उन्होंने जाना था, जिस जगह वो ठहरे हुए, वहाँ से कोट लखपत का सफ़र ज़रा लंबा है, तो इसलिए आज तो जाने का वो नहीं था। तो उस दिन जाएंगे, आराम से तफसील से मुलाकात करेंगे। लेकिन जो यही मैं बात करी कि जो सॉलिडारिटी का मैसेज वो नून लीग के साथ और मियाँ साहब के साथ वो शो कर रहे हैं, वो ना सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बल्कि एक उस पर सियासी मैसेज भी जाता है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है कि अपोजिशन इस वक्त यूनाइटेड है। और जिस तरीके के आजकल हालांकि जो हालात थे, आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाय इसके कि अपोजिशन को साथ लेकर चले, जितने सेंसिटिव हालात अभी पिछले हफ्ते में थे, तो वो नहीं लग रहा। तो इसलिए भी शायद एक ये मैसेज देने की भी बात है मेरे ख्याल में। ठीक है, महमल कहती हैं कि लग रहा है मुलाकात में और भी कुछ होने जा रहा है, अलायंस बनने जा रहे हैं। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, सिर्फ उनकी सेहत पूछने जा रहे हैं, उनको कहने जा रहे हैं जी इलाज करा लें यहीं पे, या फिर कुछ और मामला है, कोई ग्रैंड अलायंस बनता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो वही कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को सेहत अता फरमाए। ये मैं कभी भी रस्मन नहीं कहता, मैं हमेशा दिल से कहता हूँ और आई मीन इट, क्योंकि जब बंदा क्राइसिस में हो, जब बंदा बीमार हो, तो उस वक्त वो बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे होती हैं। दूसरी बात यह है कि सवाल में नारवा सलूक डालकर हमने ये तय कर लिया कि उनके साथ नारवा सलूक हो रहा है। वज़ीर आज़म से वज़ीर सेहत पंजाब तक इलाज, हस्पताल, डॉक्टर की आफरें, सफाइयाँ, हाल दुहाइयाँ और स्पीकर पंजाब असम्बली की कमेटी बना देना, जिसमें यास्मीन राशिद भी हैं, राजा बिशारत भी हैं और 2 मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं।
और 4 इरशाद मेडिकल भट्टी साहब- बोर्ड्स इरशाद और भट्टी टेस्ट साहब, साबिक मुआयने। वज़ीर-ए-आज़म खुद जी, जी। कह रहे हैं कि उनके साथ नारवा सलूक हुआ है, और वो उनकी ज़बानी हम आपको बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब इलाज करवाने जाते रहे वो अस्पताल तो कहते थे हमें सिर्फ तशखीस का कहा गया, मैंडेट नहीं है हमारे पास इलाज का। हम आपने लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ से नारवा सलूक, यानी ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ से ने नारवा सलूक का कहा। अगर आप मुबैना नारवा सलूक लिख देते या पंजाब हुकूमत का भी कोई आगे मौकफ डाल देते। नहीं, ये लफ्जों का हेर फेर इस कौम को मरवा गया है बेसिकली, और इसलिए लफ्जों के हेर फेर पे ना जाए। नहीं, सुनिए, सुन ले फिर एंड पे आप ये बताएं ना, आप क्या देख रहे हैं, आप ये बताएं। सुन लिए जी, सुन ले, नहीं सुन लेना। बेसिकली ये है, बुनियादी तौर पे ये है, बात ये है कि आपने इसमें या तो मुबैना डाल देते या फिर पंजाब हुकूमत का भी डाल देते कि हम नारवा सलूक नहीं कर रहे, तो फिर सवाल जरा बैलेंस हो जाता। हमने ये साबित कर दिया कि उनके साथ नारवा सलूक हो रहा है। खैर, 4 मेडिकल बोर्ड्स, टेस्ट, मुआयने, सब कुछ। तीसरी बात आफरीन है हसन हुसैन पर, जवान बेटे हैं, पलट कर खबर नहीं ले रहे कि बाप किस हालत में है, कितने बीमार है, क्यों नहीं आ रहे। यानी अगर मैं नवाज शरीफ साहब का बेटा होता या मेरा बाप बीमार होता तो मैं 100 मरतबा मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करते, मैं ज़रूर आता और अपने बाप से इज़हार यकजहती करता। बाहर कारकुन इज़हार यकजहती कर रहे हैं, बाकी दुनिया इज़हार यकजहती कर रही है। बिलावल पहुंच गए हैं मगर उस हसन हुसैन नहीं पहुंचे। तीसरी बात है कि आफरीन है बिलावल पर, जो अब मनाने के लिए या जाने के लिए वहां पहुंच गए। आजाद कश्मीर का पूरा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, तो अब आप एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ इश्तिहारीपन है। मैं तो उन पे छोड़ रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि आके वो सरेंडर कर जाए। मैं तो कहता हूं कि बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत इश्तिहारीपन से ज्यादा होती है। दूसरी बात यह कि आज़ाद कश्मीर का पूरा इलेक्शन बिलावल साहब ने लड़ा कि ये मोदी के यार हैं। बाप जरदारी साहब ने कहा कि ये जाती उमरा का मुजीबुर रहमान है, ये ग्रेटर पंजाब बनाने वाला, ये धरती का नासूर है, दरिंदा है। चलो, अब हालत ये कि अब हालत ऐसी है कि टीवी पर अगर कोई मुस्लिम लीगी या पीपल्स पार्टी सियासतदान बोल रहा हो तो जब तक गौर से ना देखें पता ही नहीं चलता कि ये मुस्लिम लीगी या पीपल्स पार्टी वाला है। इतना इतना ये हो गया है मिसाके खाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ, कमाल कर दिया इन लोगों ने। ये इनका धंधा है पुराना, ये कमाल कर देते हैं। और चौथी बात यह है कि जब वालदा आ चुकी हैं, जब बेटी आ चुकी हैं, जब भाई आ चुका है, जब भतीजा आ चुका है, तो वो उन्होंने नहीं माना। और वो कैसे मानेंगे? वो बहुत बड़े सियासतदान हैं अल्लाह के फजल से। हम नहीं सियासत कर रहे, वो खुद कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो अस्पताल चले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस कमजोर पड़ जाता है। अभी कल ही वो फरमा रहे थे कि जमानत का इंतजार है, लंदन में जाकर इलाज करवाऊंगा। अगर बात सिर्फ इलाज की होती तो PIC लाहौर बहुत अच्छा अस्पताल है इलाज के लिए, AFIC पिंडी बड़ा अच्छा है इलाज के लिए, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इनका इलाज है, जहां अस्पताल है जहां इसाक डार साहब भी आए थे इलाज करवाने के लिए, और जहां दुनिया पूरी आती है। लेकिन चूंकि हमने ठोकना है, ठोकते रहें जी, करते रहें, अल्लाह के फजल से हमें क्या है, आप लगे रहें, करते रहो, सियासतें करते रहो, और इसी तरह ये कायम रहें। आप पास पॉइंट लेके जाते, ठीक है, ये पॉइंट लेके जाते हैं न्याजी साहब के पास। न्याजी साहब, हुकूमत ने खत लिखा है, कहा है सरकारी निजी कोई भी अस्पताल आपकी मर्जी का, जहां इलाज करवाना चाहे, जैसे इलाज करवाना चाहे करवा लें। लेकिन नवाज शरीफ मानने को तैयार नहीं है। कहते मेरे साथ पहले इतना नारवा सलूक हुआ, मेरी तज़हीक की गई। कहते हैं कि जी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स थे वो कहते थे हमें सिर्फ तशखीस का कहा गया है, इलाज का मैंडेट नहीं है, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप क्या समझते हैं? ये भट्टी साहब ने जिन अस्पतालों का नाम लिया है इनका पंजाब हुकूमत को इल्म नहीं था। PIC तो है ही, उसका नाम ही पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और पंजाब के अंदर ही है, लेकिन ये इनको नहीं मालूम था। ये आज से 4-5 दिन पहले इस तरह का बयानिया हुकूमत का नहीं था। हम असल बात है, ये बड़ी मज़ाहिया मज़ाक़खेज़ कौम है। इसका अजीबो गरीब मुझे नहीं समझ आती कि किस अज़ाए तरकीबी की और कहाँ से ये जो है ना एक ख़ास तरकीब कौम रसूल हाशमी, तो इसकी पता वो कौन सी वो तरकीब है जिससे ये वजूद में आई है। हम कैसी बातें करते हैं, ये कतरी से पथरी तक तो ये बकवास मैं सुनता रहा हूँ। किस किस ज़िम्मेदार बंदे से नहीं सुनी। इमरान खान से लेके तहरीक इंसाफ के हर लीडर से तज़हीक का बेस गुफ्तगू सुनी है। उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में लेके आए। अलीना, आपका ताल्लुक लाहौर से है। सर्विसेज हॉस्पिटल जो है
वो एक जनरल हॉस्पिटल है। फिर उसके बाद जना हॉस्पिटल में ले गए, कोई ताल्लुक नहीं है उनके दिल से, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। पीआईसी में लेके गए थे, नहीं, सबसे पहले नहीं, पीआईसी में ही लेके गए थे। में लेके दाखिल नहीं कराया उनको, क्योंकि उनका ख्याल था कि मैं आपको बताऊं कि क्यों ये था कि पीआईसी के अंदर जो है उसको उसकी जो 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 नवाज शरीफ को रखने के लिए उनका ख्याल था कि पूरा अस्पताल शहर में बंद करना पड़ जाए। वो कुछ जगह उनको नहीं मिल रही थी कि नवाज शरीफ को कहीं जेल में भी हो और वहाँ पे इलाज भी हो या जो भी हो, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो। इन्होंने हर वो काम किया जिससे उसकी मिजाज का कलसूम नवाज से ट्रेल शुरू होती है। ये उसके कमरे में घुस के थे ना, मैं कहता हूं इतने अनकूथ, इतने इल मैनर लोग हो सकते हैं जो ये बताने के लिए गए हैं। अब ये हम बात कहना शुरू कर दें हसन हुसैन क्यों नहीं आ रहे, ये तज़हीक आमेज बातें हैं। बच्चे उनके हैं, बुरा करें अच्छा करें, हमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें उनसे अगर दिली हमदर्दी है तो फिर हम कभी ना बात करते। मैं क्यों नहीं बात करूंगा, मुझे उनसे ज्यादा हमदर्दी है यहाँ पे, इसलिए कि मुझे पता है कि इससे तज़हीक का पहलू निकलता है। अब हम तज़हीक करते हैं लेकिन तीखे अल्फाज ढूंढ लेते हैं। फिर कहा गया हमारे शो के अंदर ओ जी वो सुप्रीम कोर्ट में केस लग रहा है। अल्लाह का मार पर शुक्र है बाबर सत्तार साहब बैठे थे, उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह फैसले नहीं कर दी कि आप किसी को अस्पताल में दाखिल करा दें तो वो कहेगी कि ये वो नैब के जो कानून के अंदर है कि हेल्थ ग्राउंड में वो मिल के जाएगी, बेल मिल जाएगी। देखें अच्छा, फिर अब बिलावल जा रहे हैं क्योंकि हर पाकिस्तानी को पता है और ये तहरीक इंसाफ को भी पता है, उसके में हर बंदे की 4 दिन पहले मिन्नतें करते रहे। ये हुकूमत पंजाब वाले हर बंदे को ने पुकारा है आप जाए और नवाज शरीफ से कहें कि आ जाए। ये क्यों कर रहे हैं, उनको पता चल गया है कि खुदा न खासा कुछ हो गया मना पाएंगे तो बिलावल या नहीं मना पाएंगे इलाज के लिए नवाज शरीफ को? 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है वो मुस्लिम लीग के वो वोटर्स नहीं है, वो शहबाज शरीफ नहीं है कि उसको काबू कर लेंगे, वो कोई एमपी नहीं है उनको काबू कर लेंगे। 1 करोड़ 30 लाख लोगों के जज्बात है, उनसे ना खेलो। 1 लाख 30 करोड़ लोगों ने गलत है ये सही थे, वो नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, जिन हालात में उन्होंने वोट दिया वो नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। और अगर उनको आप विपर का उस माहौल में जब आप कहते हैं हिंदुस्तान हमारे ऊपर क़यामत गिराना चाहता है, उसके ऊपर जिसके ऊपर नवाज शरीफ जब कोई बात कहता था तो मोदी का यार होता था, और आज वो सारी की सारी हमें तौजीहात तफसीलात तौजीहात अच्छा लग रहा है न्याजी साहब कोई ऑप्शन चुनना नहीं चाहते अभी, हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए हमें मजहर अब्बास साहब की जानिब आएंगे। और मजहर साहब, एक जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि किसी भी अस्पताल में जाएं, आपकी मर्जी का अस्पताल, आपकी मर्जी का इलाज, आप बताएं क्या चाहते हैं। खत लिख दिया है नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ इलाज नहीं करवाना चाहते। दूसरी जानिब आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा ये सोचे समझे मंसूबे के तहत हुकूमत उनकी जान लेने पर डटी हुई है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि नहीं मना पाएंगे, इसलिए कि अगर नवाज़ शरीफ साहब अपनी वालदा की दरख्वास्त पे नहीं तैयार हो रहे तो फिर किसी की दरख्वास्त पे तैयार नहीं होंगे। ज़ाहिर है उनके जब वालिद ज़िंदा थे तो वालिद की बातें वो मानते थे, चाहे वो सियासी बातें हों या गैर सियासी बातें हों। और फिर उसके बाद उनकी वालदा, तो अगर उन्होंने अपनी वालदा की बात नहीं मानी है तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं मानेंगे। दूसरी वजह बिलावल के जाने की एक और भी है। देखिए, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हुआ था तो अस्पताल पहुंचने वाले सबसे पहले लीडर जो थे वो नवाज़ शरीफ थे, और उस वक्त का जो सीन था वो हम सबको ज़ाहिर याद होगा जब नवाज़ शरीफ वहाँ पर गए थे। तो एक तो बिलावल का पर्सनली जाना ये मैसेज भी है उनको, और फिर ज़ाहिर है मेरा ख़्याल है कुछ जो आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के दरमियान एक खिंचाव है, उस खिंचाव को दूर करने की भी एक कोशिश है जो बिलावल जाके मिलेंगे। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने या पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने जो अब जेस्चर दे रहे हैं वो अगर शुरू में होता तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मुनासिब होता, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने अब इनिशिएटिव लिए हैं वो बुरे नहीं हैं। यानी जो उन्होंने कमेटी बनाई है, जाके पंजाब के वज़ीर आला के तर्जुमान मिले भी हैं नवाज़ शरीफ साहब के, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। और इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि बेस्ट पॉसिबल जो भी नवाज़ शरीफ साहब कहें, तो अब चॉइस नवाज़ शरीफ साहब की है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट और किस हॉस्पिटल में चाहते हैं और उनके अपने सेटिस्फेक्शन के लिहाज से क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है।
ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि उनके हार्ट का मसला सीरियस है और खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या हो जाता है तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही एम्बैरसिंग पोजीशन होगी। लेकिन अब वो मुलाकात पीर को क्या होती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान और कितनी जो दूरियां अभी कुछ हैं वो करीब आते हैं या नहीं आते हैं, और क्या इस मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी भी नवाज़ शरीफ से जाके मिलेंगे, ये हमें देखना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवाब बिलावल भुट्टो के कहने पे नवाज़ शरीफ साहब जो है वो तैयार होंगे। उन्होंने अपना फ़ैसला करना है और उस फैसले से वो किस हद तक जो है वो मुतमईन होते हैं, जो गवर्नमेंट उनको ऑफ़र कर रही है नहीं आती, ये नवाज़ शरीफ साहब की चॉइस है। ठीक है, आप नहीं क्या जाना चाहेंगे। और जिस तरह के हमें मेहमान ने भी अपडेट किया, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि पीर को यानी मंडे को ये मुलाकात होगी। नवाज शरीफ से मिलने जाएंगे कोट लखपत जेल बिलावल भुट्टो जरदारी, और उसके बाद अनफोल्ड होगा कि आखिर इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, क्या जैसे कि चहमगोइयाँ हो रही हैं, कोई ग्रेटर अलायंस बनने जा रहा है अपोजिशन का, या फिर कुछ और। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम बात करेंगे नैब पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ताज़ा तरीन बयान दिया है उसकी। हमारे साथ रहिएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैर मुल्की नशियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया जिस पर उन्होंने नैब पर तनकीद की। कहा कि हमारी जमात ने अयूब खान से लेकर ज़ियाउल हक तक यही सुना कि पहले एहतसाब, फिर इंतखाब और फिर 90 की दहाई में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई। इस पर उनका मजीद ये कहना था कि उनकी जमात के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं उसमें मुल्की आइन की पासदारी नहीं की जा रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो पर तनकीद करते हुए कहा कि नैब सिर्फ सियासी जमातों को दबाव में रखने के लिए बनाया गया था। आज भी एहतसाब जमहूरियत पसंद सियासतदानों के लिए नहीं होता। कानून की बालादस्ती कायम रहती तो कोई मसला ना होता। इससे कबल भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब पर तनकीद की है और एहतसाब के इस अमल को इंतकामी कार्रवाई भी कहा है। इस तमाम तर मामले पर हमारा सवाल कुछ यूं है कि नैब सिर्फ सियासी जमातों को दबाव में रखने के लिए बनाया गया बिलावल भुट्टो जरदारी का यह बयान, क्या चेयरमैन पीपल्स पार्टी का यह बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। सबसे पहले जाएंगे मजहर अब्बास साहब आपके पास। क्या आपको लगता है कि नैब सिर्फ सियासी जमातों को दबाव में रखने के लिए, सियासी रहनुमाओं को दबाव में रखने के लिए बनाया गया? देखिए, ये मैं तो कह सकता हूँ और मुझे ये कहने का राइट है और मैं ये समझता भी हूँ, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से अगर ये बात आएगी तो उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसकी वजह बहुत सिंपल सी है कि ये नैब का इदारा बना था मुशर्रफ साहब के पीरियड में, उसके बाद उससे पहले कौमी एहतसाब ब्यूरो था, वो नून लीग ने बनाया था। दोनों अदवार पीपल्स पार्टी ने देखे, फिर 5 साल पीपल्स पार्टी के पास थे। उसने अमेंडमेंट करने की अगर कोशिश की तो नून लीग उसकी रुकावट बनी। नून लीग के 5 साल रहे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो सका। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, असल चीज़ ये है कि मुझे ये बताएं कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये दुरुस्त हैं कि गलत हैं। आप अपने आप को सबसे पहले क्लियर तो करें कि ये चीज़ें वाकई दुरुस्त हैं, और अगर ये चीज़ें गलत हैं तो आइए मेरे साथ मैं तो सिंध की बात कर सकता हूँ, मुझे पंजाब का उस तरह नहीं पता। जरा सिंध के डिपार्टमेंट्स में चल के देख लेते हैं, मिनिस्ट्रीज़ में चल के देख लेते हैं। कोई काम अगर करप्शन के बगैर हो तो आप बताएं। मैसिव करप्शन है, उसको रोकने के लिए सिंध हुकूमत का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मौजूद है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने आपके यहाँ क्या काम किया है? ये 2013 के ऑपरेशन जब हो रहा था तो उस दौरान जो चीज़ें हुई उसको आपने क्यों नहीं बेहतर बनाया? तो मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ कि जो मुशर्रफ साहब ने नैब बनाई थी उसका मकसद सियासी जमातों को तोड़ना था, पीपल्स पार्टी को तोड़ना था, नून लीग को तोड़ना था, और उन्होंने तोड़ा उस बुनियाद पे। अच्छा, वैसे मजहर साहब, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में अगर देखें तो बार बार ये ऑब्जर्वेशन भी सामने आई है कि महकमे ताउन नहीं कर रहे रिकॉर्ड फराहम करने के लिए अदालत के साथ। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि अगर आप पूरा वो देखें तो मैं एज एन आउटसाइडर मुझे नैब में नज़र आता है कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुझे ये नज़र आता है कि नैब ने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करती। मुझे नज़र आ रहा है और मैं ये कहने का राइट बनता हूं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में बैठी हैं उनका ये राइट नहीं बनता, इसलिए कि ये उनका काम है और आज भी उनका काम है। अगर वो चाहते हैं तो रिफॉर्म्स करें, रिफॉर्म्स अपने आप को बचाने के लिए नहीं,
बल्कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को और एंटी करप्शन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए करें। ठीक है। अच्छा न्याजी साहब, अगर ऐसी बात है, अगर सियासी इंतकाम के लिए नैब को बनाया गया है, तो फिर नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने जो काला कानून कहते हैं उसको तब्दील क्यों नहीं किया आपने अदवार में? मैं मदर साहब की बात से इस हद तक तो मुतफिक हूँ कि ये पार्टियाँ ज़िम्मेदार हैं और इसी वजह से आपका ये सवाल बना है। इससे ज़िम्मेदार है कि या ये पार्टी हमेशा जो है वो दूसरी को नीचा दिखाने के लिए किसी तीसरी पार्टी के साथ हैंड इन ग्लव और उनके साथ मिली भगत से ये निज़ाम चलता रहा है। देखिए ये रियासत पाकिस्तान जो है ना, व्हील्स विद इन व्हील्स है। ये बड़े एक पेचीदा किस्म का कॉम्प्लेक्स किस्म से हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे यहाँ हम पूरी तरीके से, मेरे लिए ये निशानदेही करना तो मुश्किल है कि असल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है और कौन जो है ज़िम्मेदार है। ये पार्टी है या बाहर से कुछ और पार्टी हैं जो इसके अंदर ज़िम्मेदार है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक तकरीर की थी, वो मेरा बड़ा दिल करता है कि कभी मैं असेंबली के पार्लियामेंट के आर्काइव्स में जाऊं और वो मैं तकरीर सुनूं, कि वो तकरीर मैंने लाइव सुनी थी और वो मेरे जहन में नक्श हो गई थी। मैं उनके बड़ा सख्त हमेशा मुखालिफ रहा हूँ, मेरे लिए कभी एक लम्हे दिलचस्पी नहीं रही उनके हक़ में। और ये थी कोई मई 1997 में पीपल्स पार्टी अपनी बहुत बुरी सूरत हाल में थी। जरदारी साहब को फारूक भाई जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, वो नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने से पहले अरेस्ट कर चुके थे और एक कार्रवाई शुरू थी उनके खिलाफ करप्शन की। नवाज शरीफ साहब ने उन वक्त के ज़माने में आके इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया और हमारे बहुत ही प्यारे अच्छे दोस्त सैफ रहमान साहब जो हैं उनको एहतसाब कमीशन जिनका मज़र साहब ने इशारतन जिक्र किया। बेनज़ीर साहब ने क्या कहा, वो अपनी सीट से निकल आई क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो बिल्कुल उनकी सीट से बिल्कुल पहलू एक वो वहाँ पे निकल आई और उन्होंने वहाँ पे फरमाया कि नवाज शरीफ को मुखातब करके कहा, उसने कहा कि कोई इसको समझाए, इसकी अक्ल में डाले, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, ये अपना बंदोबस्त कर रहा है। बेनज़ीर की जुबान मक्के मदीने 12 अक्टूबर 1999 के बाद जो बेनज़ीर ने कहा था वो प्रोफेसी थी और वो इतनी तफसील से कहा था। उसने कहा इसके दिमाग में कुछ डाले, ये नहीं समझेगा कि इसके अंदर एक मैंडेट टूट मेजॉरिटी का एक रौनक आई है नवाज शरीफ के अंदर और मैंडेट करके वो खाता जा रहा है। अब भी 2015 के अंदर जब पीपल्स पार्टी के ऊपर 2000 में ताप गिरा और जरदारी साहब को तकरीरें करनी पड़ी तो नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था, जाके बैठ गए। तो उन्होंने कहा था मैंने नहीं आना आपके घर। फिर जाके कराची पहुंच गए चौधरी निसार साहब को लेके और पीपल्स पार्टी के साथ तादीबी कार्रवाइयों में हैंड इन ग्लव थे। बीबी जो मदर साहब ने कहा है वो आधा बिल्कुल सही कहा है। मैं उसमें इतना इजाफा करूंगा कि जो कुछ मुशर्रफ साहब करते रहे हैं वही कुछ तो आज हो रहा है। फर्क तो बता दें क्या नहीं हो रहा। चुनाचे अदालत के अंदर एक चीज है। एक आखिरी बात सुनिए, मुझे वाइंड अप करने दें अलीना, मुझे वाइंड अप करने दें अलीना, मुझे वाइंड अप करने दें अलीना, मुझे वाइंड अप करने दें, मुझे वाइंड अप करने दें। मुझे ऐसी बात ना किया करें कि मेरे जो पूरी मेरे जो सारी बात तितर बितर हो जाती है। दो बातें मुझे करने साहब आपका पॉइंट आ गया। नहीं आया, आपको कैसे पता चला? लीना मुझे वाइंड अप करने दे। ओह मुझे आप इसी बात में उलझाए रखेंगे, मैं आधा घंटा ये इसी बहस में पड़े रहेंगे। आप उसके बाद जो करना कर ले, लेकिन वाइंड अप कर ले जल्दी से। आपने आज साहब वाइंड अप कर ले। भट्टी साहब बड़े गौर से आपको सुन रहे हैं। देखिए मसला ये है कि 2000 जब ये हुआ, अब सूरत हाल ये है कि एक होती है लॉ में फर्म होती है मेलाफाइडी। मेलाफाइडी इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि जुर्म हुआ नहीं है। जब ये साबित हो जाए कि आपकी इंटेंट मेलाफाइडी है तो केस खत्म हो जाता है। बिलावल जो कह रहे हैं मैं उसे 100% डोज करता हूं, चाहे मैं मुतफिक भी होंगे जो मज़र साहब ने कहा है कि उनके ऊपर जो नक्शे पाए उसके अंदर वो मुलवस नजर आते हैं, लेकिन कोई बंदा इनका इंसाफ नहीं मानेगा जरदारी साहब के साथ, ना पहले किसी ने माना था कि ये सारी मेलाफाइडी इंटेंट के ऊपर हो रहा है। मुत्तफिक हैं मज़र साहब और न्याजी साहब की बात से? क्या आपको भी लगता है कि बिलावल सही कह रहे हैं? अगर सही कह रहे हैं तो फिर क्लियर क्यों नहीं करा लेते सबूत दे के अपने आप को? साजिशें मुल्की आइन की पासदारी जमहूरियत, साजिशें मुल्की आइन की पासदारी जमहूरियत, पार्लियामेंट, 18वीं तरमीम, इंतकामी कार्रवाइयाँ, बस कर दो अल्लाह के नाम पे, बस कर दो यार, बहुत हो गया भाई।
अब तो मेरा 5 साल का बेटा इब्राहिम है, उसको भी ये 6 चीज़ें याद हो गई हैं। अब बस कर दो, अब कुछ काम भी कर लो, प्रैक्टिकल कुछ कर लो यार। नैब सिर्फ सियासी जमातों को दबाव में रखने के लिए बनाया गया। अच्छा जी, सियासी जमातों को किस लिए बनाया गया था? ये सिंध को कब्रिस्तान बनाने के लिए, मुबैना लुटमार करप्शन के लिए किस लिए बनाया गया था इनको, सियासी जमातों को? ये सियासी जमातें क्या करने आई थी? फिर दूसरी बात है, 97 में नवाज शरीफ साहब ने ये एहतसाब ब्यूरो का कट्टा खोला था, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने उसको रिफाइन करके लागू कर दिया। फिर आप दोनों को मौका मिला, उस वक्त कहाँ ये सियासी जमातें सोई हुई थी, किस मजे में थी? 2025 तक के प्लान थे कि हमें तो हटा ही को नहीं सकता, इमरान खान की क्या जरूरत के दरमियान में आके रंग में भाग डाले, आप भुगतो। फिर दूसरी बात है, पाकिस्तान की कुल सियासत और सियासी जमात हाउस ऑफ शरीफ पर मुश्तमिल है, जरदारी साहब पर है, बिलावल भुट्टो, फरियाल ताल पर और चंद और हैं। बाकी 1500 अरकान जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, बाकी जो 1500 कार्रवाइयां भी तो ज्यादातर दोनों जमातों के खिलाफ हो रही हैं, तो फिर कहेंगे तो सही जी। पेशावर जल में मेरी बात सुन ले, बाकी जो 1500 अरकान असेंबली हैं वो तो कोई बोले, उनको तो कोई सियासी इंतकाम नजर नहीं आ रहा। नहीं, आपने किट पहनी हुई। और दूसरा 22 करोड़ अवाम का क्या नाम ओमनी ग्रुप ही है सिर्फ? क्या सिर्फ सारे ओमनी ग्रुप हैं कि उनके खिलाफ हो रही है? अगर तो ये है तो फिर तो बिलावल साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अगर ये नहीं है तो फिर मुझे तो आज तक एक बात की समझ नहीं आई, ना कोई सवाल का जवाब दे सका है कि जरदारी साहब से नवाज शरीफ तक इन सारे मुहिब्बे वतनों, जिसमें बिलावल भी शामिल हैं, ऐसा क्यों है कि इनकी जाती शुगर मिलें फायदे में हैं, इनकी और मुल्की शुगर मिलें खसारे में हैं, इनकी स्टील मिलें सोने की कानें बनी हुई हैं, मुल्क की स्टील मिल खसारे में है। देखिए, एक मेरी बात सुनिए, आप अंदाजा करें इनकी जमहूरियत और पार्लियामेंट का। आगा सिराज दुरानी साहब पे इल्जामात लगे, वो गिरफ्तार हुए, मान लिया इल्जामात गलत, उनकी गिरफ्तारी गलत, लेकिन प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए। ये कैसी पार्लियामेंट है, ये कैसी जमहूरियत है जिसमें उनको उठा के स्पीकर की कुर्सी पर बिठा दिया नैब की हिरासत से? अब कैसी बात करते हैं? अगर मनी लॉन्ड्रिंग ना होती, सरे महलों की हिस्ट्री ना होती, GIT ना होती, तो मैं बिलावल की बात मान लेता। इनका ये पुराना धंधा है, खुद चाहे जो करें, कोई इदारा सवाल पूछे दबाव डाल रहे हैं, चलते रहो भाई, करते रहो। ठीक है, आ गया भट्टी साहब का पॉइंट। महमल, अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत? क्या इसी की मिसदाक है ये कहना कि सियासी जमातों पर दबाव डालने के लिए नैब बनाए? आपके पास जब टाइम था कुछ कर लेते, आप लोग कानून अगर इतना काला था बदल लेते। जी रीना, इसमें वैसे तो मैं हाँ का ऑप्शन लूँगी, और ये जो आपने जो सवाल किया उस पर मैं ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी तो एक्चुअली ट्राई करती रही 2008 से 2013 तक के वो ये बदल दें, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर वो ये जो तरमीम करनी होती है, 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, तो नून लीग उस वक्त नहीं मानी थी। और ये बात तो गालिबन ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि उस वक्त हम नहीं माने, हमारी गलती थी, आज हम ही पर ये नैब कानून पड़ गया तो हमने सोचा नहीं था, तो उन्होंने अपनी गलती मानी। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर आ जाऊँ कि ये क्यों बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे हैं। देखिए, जो न्याजी साहब और मज़ा साहब ने बात की है, ये एक्चुअली जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, सियासी जमातों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, इधर उधर करने के लिए लोगों को बनाया गया था मुशर्रफ के दौर में, फिर कोई भी इसके ऊपर कानून साजिश मजीद नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर ये बात इसलिए करी है कि जो आपको पता है कि जब ये डॉक्टर समद का इशू हुआ था और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की कि नैब जो है ये क्या कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में इतने अच्छे इंसान को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है विदाउट एनी रीज़न, और ये DG नैब को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो नैब के हेड थे उनको बदल दिया गया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा, अब जो नए आए हैं उनके बारे में पीपल्स पार्टी ये कहती है कि इनको लाया गया है एक एजेंडा के ऊपर। वो एजेंडा ये है कि जो इनके ऊपर PTI के ऊपर केसेस है खैबर पख्तूनख्वा की नैब में, उसको हटाएं। पहला एग्जांपल उसकी जो मिलती है वो ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट की एक मेडिसिन का केस था, ये आई थिंक गालिबन आतिफ खान के भाई का केस था, ये न्याजी साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आतिफ खान के भाई के ऊपर ये केस था। ये केस उन्होंने डिसमिस कर दिया है। DG नैब जो खैबर पख्तूनख्वा के नए लगे उन्होंने इसको क्लियर कर दिया। अब वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के ये मालम जब्बा के ऊपर भी ये करेंगे, ये हेलीकॉप्टर केस पे भी करेंगे, परवेज खटक के भी जो केसेस हैं और बाकी भी जो केसेस PTI के लोगों के ऊपर है उसके ऊपर ये बिल्कुल उनको क्लीन चिट देते जाएंगे जो नए वाले DG लगे। तो पीपल्स पार्टी एक वजह है वही जो बात है कि जिसको यूज किया जाता है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में देखिएगा कि हुकूमत इसको किस तरीके से मिसयूज करती है नैब के डिपार्टमेंट को उनके DG के थ्रू। तो ये पीपल्स पार्टी का भी मौकफ है। तो इसलिए बिलावल भुट्टो की बात वैसे तो ठीक है, अब देखते हैं आगे होता क्या है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या वाकई बाकी ऐसे केसेस डिसमिस होते रहेंगे।
यानी आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जो बयानियां अपनाए हुए हैं वो दुरुस्त है, उनकी स्टेटमेंट सही है। महमल और न्याजी साहब हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, मजहर अब्बास साहब ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा मजहर साहब अभी तक, और भट्टी साहब नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। और दैट कंक्लूड्स इट। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, जिसके बाद हम आएंगे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट करेंगे जिसमें है कि क्या नए पाकिस्तान में किसी नए एक्शन की जरूरत है, मामला क्या है, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। आपसे बड़ा ही एक अहम और दिलचस्प बयान शेयर करना है। ये बयान है भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार का, जो कहते हैं कि अगर ये नया पाकिस्तान है तो दहशतगर्दी के खिलाफ नया एक्शन लेना हो गया। क्या अब पाकिस्तान FATF के बाद भारत को मुतमईन करने का भी पाबंद है, या क्या पाकिस्तान भारत को इस बयान का जवाब देगा? ये बड़ा अहम सवाल है। सारे मामले पर हमारे पैनलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले महमल, आपके पास आना चाहेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या कौमी सलामती के मामलात पर अब हम भारत को जवाब देंगे? देखिए रीना, इस पर मैं हाँ का ऑप्शन लूँगी, और उसकी वजह ये है कि देखिए भारत ने तो जो बात कही, लेकिन कल इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच जो थरपारकर में की, उन्होंने कहा कि ये नया पाकिस्तान है और ये एक नया वक्त है, और हम किसी भी मुसल्लह ग्रोह को पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट नहीं करने देंगे, और उनको ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो दूसरे मुल्कों पर कोई भी टेररिस्ट अटैक हो या ना हो। फिर हमने ये भी रिपोर्ट्स में देखा, पढ़ा, सुना कि जो पार्लियामेंटेरियंस को आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी थी, उसके अंदर उन्होंने भी ये बात कही कि कोई भी मुसल्लह ग्रुप पाकिस्तान के सॉइल को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ये कोई FATF या बाकी बैरूनी प्रेशर की वजह से नहीं है, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू सेट अप आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। अब लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है, और ये PTI के अंदर भी इस वक्त डिस्कस हो रही है, वो ये है कि देखिए जब भी ये काम करेंगे ग्लो बैक ज़रूर आएगा, क्योंकि ये जो कलअदम तंजीमें हैं इनके हार्ड कोर मिलिटेंट्स हैं, तो ग्लो बैक की क्या तैयारी है उसके लिए एक तो जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान एक पोलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस से हुआ था, अभी भी जो भी एक्शन ले रहे हैं इनको पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस चाहिए। और ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी ANP और MKM जो है वो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल उन्होंने साथ भी दिया, वो कहते भी रहे कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन लें। नून लीग थोड़ी सी एक राइट विंग पार्टी है और इसलिए पता नहीं वो क्या करेंगे, तो PTI को मेरे ख्याल में इस वक्त चाहिए कि सारी ऑपोजिशन जमातों से बात करे, बजाय इनके कि उन पर अटैक करे। बड़ा सेंसिटिव टाइम है, खुदा न खास्ता कोई ब्लो बैक आया, हमें एक पॉलिटिकल पार्टीज का, हमें पार्लियामेंटेरियंस का कंसेंसस चाहिए। तो आई होप कि ये PTI जो है अपने ऑपोजिशन के ऊपर अटैक्स बंद करे और इनको साथ लेके चले ऑपोजिशन जमातों को, और इसके ऊपर सिविल मिलिट्री लीडरशिप को एक पेज पे होना चाहिए और ये एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हमारी ही बेहतरी है इसमें। ठीक है, हाँ का ऑप्शन आपने चूज किया है। न्याजी साहब, आपको क्या लगता है, नया एक्शन जब हम कहते हैं, नया एक्शन भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान जब कहते हैं, तो उनका क्या मुराद है? पाकिस्तान ने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सहा है, जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं किसी ने नहीं दी, तो अब क्या नया एक्शन लें? ये मैं खैर मुझे भारतीय जो बयान है उससे तो कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान को ख़ास तरीके से आड़त तो लेना है। पहली बात तो ये है कि ये जो जिस चीज़ के लिए अब ढंढोरा पीटा जा रहा है, यही बातें जब इमरान खान ने किरण थापर के साथ इंटरव्यू में 2011 में पहली दफ़ा कहा था कि इनको गैर मुसल्लह किया, तो मनवान यही स्टेटमेंट दिया था। तो फिर इनको आके हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू करके वजाहत देनी पड़ी थी, ताकि ये स्टेटमेंट जो है आड़े हाथों ना लिया जाए और इमरान खान की शख्सियत किसी दबाव के नीचे ना आए। वो इंटरव्यू भी मैंने ही अरेंज करवाया था हामिद मीर साहब के साथ इमरान खान साहब का, ताकि कोई थोड़ी सी सफाई दे के वजाहती बयान आ जाए। मुझे बताएं कि ये कालादम तंजीमें जिनको हम इतना ढंढोरा पीटते हैं, ये कहीं कोई मौजूद नहीं, ये डू मोर है बीबी, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो लोग आपको जहां ले जाना चाहते हैं, डिप्लोमेसी देखिए, हमला भी हमारे पे हुआ है, जो इंडिया की जो 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 तैयारी वो हमारे खिलाफ है। हमारे मुल्क में लोग आ रहे हैं, हमें समझा रहे, हमें क्या समझा रहे हो भाई, हमने क्या करना है? आप इंडिया के साथ, इनका मतलब दुनिया में कोई मुल्क नहीं जो इंडिया को पूछ सके। दानिश स्कूल आ रहे हैं जी, मदरसे खत्म करो। ओ खुदा के वास्ते, ये वो बेचारे न्यूयॉर्क के अंदर सिखों को जिनकी दाढ़ी थी, लोगों ने मारना शुरू किया था, कर दिया था वहां पे सिखों को मुसलमान समझ के, क्योंकि वो जिस चीज से हेट करवाना चाहते हैं वो इस्लाम है, वो लंबी लंबी दाढ़ी है, उसके लिए करना चाहते हैं। फिर हम छोड़ दें, हम इस्लाम छोड़ दें, हम हमें दाढ़ी रखना छोड़ दें, मैं चाहते क्या है हमसे? हमारी हुकूमत जो है वो तो अपने करतूतों की मार करे कि मुनाफकत ना करते ना, तो इतने वीक ना होते। पहले भी अगर यही मौका रखते ना नवाज शरीफ के वक्त में, तो आज इतनी मुनाफकत करने के बाद मौका तब्दील किया। और ये जो तंजीमें थी जिन्होंने जाके नवाज शरीफ को हटाने के लिए
पूरा साथ दिया इमरान खान का इन्हीं तंजीमों ने, और हर जगह पैगाम भी दिए थे कि इमरान खान के खिलाफ वोट दें, वो भी भुगते। मैं कहता हूँ उनको खुद पता चलना चाहिए कि जो काम किए, जो करवाए गए, अब देखें इरशाद भट्टी साहब। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, क्या आपको लगता है कि ये बयान डू मोर का एक नया अंदाज है? और अगर देखा जाए, अभी जो हालिया इंटरव्यू दिया है फवाद चौधरी ने रूसी टीवी को, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने कोई सबूत नहीं फराम किए, जो डोसियर, हम यही इसे इंटरप्रेट करें, डोसियर के बारे में बात करें कि जी भारत ने कोई पुलवामा हमले से मुतल्लिक सबूत नहीं दिए हमें अभी तक। देखिए जी, राजकुमार, अक्षय कुमार, मोदी कुमार, या जिस कुमार का आपने नाम लिया, इन सारे कुमारों को छोड़े, रवीश कुमार, हम जो कर रहे हैं, हमने जो करना है, हम जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो है पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए। हम इस पूरे खित्ते में, बल्कि इस पूरी दुनिया में दहशतगर्दी में, जिसमें भारतीय दहशतगर्दी भी शामिल है, अभी तक कलभूषण हमारे पास है। इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या होगी? 75,000 शहादतें हमारी हैं, खरबों का नुकसान है, कौम ज़हनी मरीज़ बन चुकी थी उस पूरे एरिया में। बच्चे हमारे 41 बच्चे ऐसे थे APS में जो वालदैन की इकलौती औलाद थे, और वो जो इलाका गैर में मदरसे में 81 बच्चे शहीद हुए थे, वो अलहदा बात है। एक बच्चा निकल जाए अगर फैमिली से, बाबा निकल जाए, लग पता जाता है। ये बातें करने की आसान होती हैं, हम खुद भुगत चुके हैं। हम चंद, और हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, ये बहुत कुछ कर रही है, ये अपने लिए कर रही है, पाकिस्तान के लिए कर रही है। चंद दिन पहले हम वज़ीर आज़म से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे दोस्त ममालिक हमसे मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान बामुकाबला पूरी दुनिया है, तो हमें अपना घर को बेहतर करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। अब समझ लेना चाहिए कि फ़ौज इतनी मजबूत है कि वो अपने मुल्क का दिफा कर लेती है, और कश्मीरी मूवमेंट आप पर नहीं है। कश्मीरी मूवमेंट अब इतनी मजबूत है कि वो खुद लड़ रहे हैं। आप सफारती दें, उनको सपोर्ट दें, आप उनको इखलाकी तौर पे दें, मगर बाकी छोड़ दें। अब आगे बढ़ें, पाकिस्तान के लिए करें, और हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे अपने लिए, भारत के लिए नहीं करेंगे। नेक्स्ट नेशनल एक्शन प्लान 2014 का था, और उसी के तहत हम सारा आगे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, नया करने की जरूरत है। मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, हम जिस तरह के हम यही पॉइंट बावर करवाते आ रहे हैं, हम करते आ रहे हैं, हम भुगते हुए हैं इस सब चीज़ों से, इसलिए हमें अंदाज़ा है कि हमें खुद अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। लेकिन जब भारत इस तरह के इल्ज़ामात लगाता है और ये कहता है, जैसे कि हालिया स्टेटमेंट में कहा है कि इमरान खान वही दोहरा रहे हैं जो 2014 में उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने दोहराया, वादे संजीदगी से पूरे नहीं करता पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सहाफ़ियों को उस जगह का जहां पर पेलोड गिराया गया था, एयर स्ट्राइक हुई थी, वहां का दौरा नहीं करने दिया गया। इस तरह की झूठी स्टेटमेंट्स। हालांकि कुछ ही घंटों बाद DGISP आ रहा है और उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा हेलीकॉप्टर्स रेडी रखे हुए हैं। फिर हमने देखा सहाफ़ी लोग गए भी वहां पर, कुछ मौसमी खराबी की वजह से उस वक्त नहीं जा सके, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर सब पहुंचे और वहां से कवरेज भी हुई बाकायदा। इस किस्म का बयान क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है? देखिए, पहले तो भारतीय जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि भारतीय क्रिकेटर्स को फ़ौजी टोपी पहनाने के बजाय क्रिकेट की टोपी वापस पहनाएं, और उनकी अपनी नेशनल टीम है, उसको नेशनल, उनका कलर है, नेशनल कैप है, उसको नेशनल कैप पहनाएं। मिलिटराइजेशन ऑफ क्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे ये कि वो कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी ख़त्म करें, कश्मीर की जो स्ट्रगल है उसको रिकग्नाइज़ करें। वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है और अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल है, उसको रिकग्नाइज़ करें। तीसरे, भारत में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो सेकुलरिज्म को है, जो भारत के आइन का हिस्सा है, और उसको ख़ुद बीजेपी थ्रेट कर रही है। तो सबसे पहले उधर करें, उस इंतहा पसंदी को ख़त्म करें। हमारे लिए क्या है, हम अपने लिए जानते हैं। हमने बहुत पहले ये रिकग्नाइज़ किया कि हमारी पिछली 30-35 साल की पॉलिसीज़ में हमें नुकसान हुआ, और नुकसान इस वजह से हुआ कि जो लड़ाई हमने अमेरिकन के कहने पर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ पहले अफ़गानिस्तान में लड़ी, फिर 9/11 के बाद लड़ी, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ, हमारी सोसाइटी को नुकसान हुआ। उसके बाद हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ी लड़ाई में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। अब हम इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और उसमें बहुत से चैलेंजेस हैं। तो हमें तो पता है कि हमें क्या करना है और हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोसाइटी
और आपका जो मुल्क जिन खतरात से गुजर रहा है और सोसाइटी में जो इंतहा पसंदी फैल रही है और जो आप अपने क्रिकेटर्स को और अपने अदाकारों को और अदाकारों को नहीं ले रहे हैं सवाल के जवाब में पहना रहे हैं, उससे निकले ताकि वहां भी सोसाइटी में बेहतरी आए और वहां के सीनियर एलिमेंट्स भी कुछ सोचने पर मजबूर हों। ठीक है मज़े साहब, इस सवाल के जवाब में कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। हमारी तमाम पैनलिस्ट की राय आ चुकी है। बहुत प्रोग्राम देखने के लिए अपना फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी पीर को।